हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। मैं अपने व्लॉग में आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ। सो प्लीज़ ये है हमारा शाम का व्लॉग। कल शाम का साथ गया था जूस टाइम से जूस लेकर आया था, और ये दोनों लॉलीपॉप मैंगो भी आया था। तो वो सारे भाई लड़ाई कर रहे थे, और फिर मैंने डिनर बनाया। डिनर के बाद हम लोगों ने खाना खाया, और अब ये रात के 1:30 बज रहे हैं और यहाँ पे आहिल और उनकी डैडी की लड़ाई हो रही है। शायद फ़ोन से या किस, मुझे याद नहीं है सही से किस चीज़ की लड़ाई हो रही थी। पर इनकी डैडी ने आहिल को 2-4 बार मारा। आहिल बेचारा बर्दाश्त करके रो रहा था। फिर ये इसे छेड़ने गए, और फिर आहिल शुरू हो गए, वो भी डैडी को अपने मार रहा है। और शाद और अशु अपने रूम से इसे चिढ़ा रहे हैं, हंस रहे हैं इसके ऊपर। और ये देखिए मेरा प्यारा बच्चा, मेरा सोना बेटा, थोड़ी देर बाद अपने डैडी का फिर पैर दबाने लगा। मेरा सबसे अच्छा बेटा है ये। मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि मैं, ऐसे तो बच्चे सब बराबर होते हैं, लेकिन एक होता है ना कि कुछ बच्चों से या एक कोई वन ऑफ द फेवरेट होता है। तो मेरा आहिल फेवरेट है। और इधर आशु आ रहा था। आशु किस लिए आ रहा था मुझे नहीं पता था। मुझे लग रहा था ये शायद शरारत करने के लिए आ रहा था, लेकिन मेरा बच्चा, मैं जब रात में लेट गई थी तो फिर मेरे हाथ में मसाज हो रहा था। धीरे धीरे देखा तो फिर आशु आके मसाज दे रहा था मुझे, और ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी। और तो मैं ये दिखा रही थी आपको, खुबानी का जैम है, बहुत ही अच्छा जैम है यहाँ का। मॉर्निंग में इसे नहीं कहूँगी, आफ्टरनून हो गया था। एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ी सी बिगड़ गई हूँ। सुबह बस जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं सो जाती, तो मेरी आँख सीधे 12-1 बजे ही खुलती है। और ये 1-1:30 बज रहे थे, तो मैंने पहले फटाफट एक तरफ कढ़ी रख दी थी बनने के लिए, एक तरफ चावल धुल के चढ़ा दिया था, और मेरी चाय भी रेडी हो गई थी। तो वही बस मैं चाय अपनी निकाल रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का आने का टाइम हो जाता था। इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी से पहले एक तरफ मैं लंच की तैयारी कर लूँ, और उसके बाद चाय इत्मीनान से पीऊँ। तो फिर मैंने बर्तन और ये करके उसके बाद मैं अपनी चाय पीने जा रही थी आराम से, कि एक तरफ कढ़ी, बस कढ़ी में तो ये है कि बस स्लो 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 पकती रहे और गाढ़ी हो जाए। फिर आप उसमें पकौड़े फ्राई करके डालें। जब उसे बस 5 मिनट रह जाए पकने में, पूरी फुल तैयार होने में, उसके बाद ही आप पकौड़े डालें, तो कढ़ी वाकई बहुत अच्छी बनती है। और यकीन मानिए मुझसे कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो। सो बस अब मैं यहाँ पकौड़ों की तैयारी कर रही थी। बच्चों को भी मैंने, आशु और राहिल को भी मैंने चाय पिला दी थी। शाद बचा हुआ था, शाद अपना बन फ्राई कर रहा है। वो ब्रेड नहीं खाता है, अपने लिए बन लाता है, तो उसे बन पसंद है तो वो बन खा रहा है। मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ पकौड़े, क्योंकि अब बस मेरे हस्बैंड के भी आने का टाइम है। जो कि मैंने सोचा था, मैंने ये पकौड़ों के लिए इसमें प्याज और सब कुछ बेसन में डाल के रख लिया है। और ये कल शाम का है। कल शाम में थोड़ी सी मेरी तबीयत थोड़ी सी वीक सी लग रही थी। एक्चुअली मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी, मुझे चक्कर आ रहा था। तो कल भी ऐसा ही कुछ था। मेरे हस्बैंड जैसे ही ऑफिस चले गए, वो खाना खाने आए थे शाम में, तो मुझे अच्छा ही लग रहा था, तो मैंने जूस ले लिया था। और मैं तकरीबन 1-1.5 घंटे लेटी रही। जब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हो, उसके बाद ही मैं उठी हूँ। फिर वो बाहर से खाना लेकर आ गए थे, क्योंकि मैंने बता दिया था कि मैं थोड़ी सी डल फील कर रही हूँ। और यहाँ पे ये तीनों भाई मोबाइल के लिए लड़ रहे हैं, या कुछ शायद कोई गेम हो रहा था। खैर मैं आपको यहाँ ये दिखा दूँ कि आहिल मेरे बगल लेटा हुआ था, तो मुझे लगा बच्चा मेरा शांत लेटा हुआ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। अचानक से वो उठ के बोलता है ढैन टैन मैंने जब पलट के देखा तो ये पीनट खा रहे थे जनाब, और पीनट के सारे वेस्ट ये मैट्रेस पे, एक्चुअली बेडशीट तो फिसल गई थी, तो मैट्रेस पे ही ये देखें इसने सारा वेस्ट रखा हुआ था। मेरा काम बढ़ा दिया था, और इसके बाद ही फिर मैं उठी हूँ। मैंने बेड छोड़ी इसके बाद ही, क्योंकि मुझे फिर ये सब कुछ साफ़ करना था। मेरे हस्बैंड के आने का टाइम था, और उन्हें गंदगी बिल्कुल 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 भी नहीं पसंद है। और ये हमारी आज की मॉर्निंग का है। तो बस आशु अपना पराठा और चाय खा रहे हैं। इधर मैंने फ्राइंग पैन पे रखा हुआ है, क्योंकि मुझे भी पराठा चाय ही खाना है आज। और हमारी चाय रेडी है बिल्कुल। और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। कल मैं 1 बजे उठी थी, आज मैं 12 बजे उठी हूँ। और ये मैंने सब्ज़ियाँ निकाल के रख ली हैं, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च, बैंगन और आलू और टमाटर। यहाँ पे ये देखिए इस लड़की का सॉन्ग, ये कब की क्लिप है मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले आप सॉन्ग सुनिए इसका।
तो ये क्लिप है एक्चुअली जब मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे हस्बैंड अपना फ़ोन मुझे देकर जाते थे और मैंने एक मोमेंट कैप्चर किया था। मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इसे ब्लॉग में डालूँगी, लेकिन आज मैं जब उनका फ़ोन उठा के देख रही थी तो मुझे ये सारी क्लिप्स मिल गई, तो मैंने बस अपने में इसे ट्रांसफ़र किया और मैं आप लोगों को शेयर करके इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि जो कि मैंने बहुत सारी क्लिप तो नहीं शूट की है क्योंकि मुझे ब्लॉग में डालनी नहीं थी, मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो जो बस मुझे लगता था वो एक फ़ोन मुझे एक्चुअली अपना मुझे देकर जाते थे कि मतलब फ़ोन करना हो या कुछ भी हो तो मैं उन्हें कांटेक्ट कर सकूं। सो फ़ोन मेरे पास रहता था। ये मैं बच्चों को पार्क लेकर गई थी जब मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था। और आशु और आहिल यहाँ देखिए वो कैट इनको एक मिल गई है। बस आहिल मुझे बताने मम्मा वहाँ पे एक ब्लैक कलर की कैट है, बहुत ही बिल्कुल ब्लैक है। वो मुझे मतलब बताने आया था इन लोग को। मैंने जैसे पहले ही बताया था ये पेट लवर है। और यहाँ देखिए एक लड़की है अपने डॉग को मुझे लग रहा है वॉक कराने लेकर आई है। यहाँ पे सब लोग एक्चुअली मुझे लगता है यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। खैर घर में तो बिल्कुल नहीं मालूम चलता, लेकिन बाहर गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए शाम में अगर आप पार्क जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ें आपको बाहर ही मिलेंगी पार्क में। ज़्यादा लोग तो अपने खाना वगैरह भी लेकर साथ में आते हैं या जो भी है। और यहाँ फिर बच्चे खेल के थक गए थे तो फिर शाद गया था जूस टाइम से जूस लेकर आया था। ये वाला जूस कल वाले जूस से ज़्यादा अच्छा था। इस शायद समर कोला या ऐसा कुछ इसका नाम है। जूस बहुत अच्छा था। और आहिल बनाना शेक पी रहे हैं। मैंने तो कोल्ड ड्रिंक ली थी और चिप्स मैं लेकर घर से आई थी। घर पे चिप्स पड़ी हुई थी तो फिर बस मैंने कोल्ड ड्रिंक और चिप्स पी ली थी। और ये आशु मुझसे फ़ोन लेकर गया कि मम्मा हम कैट के पिक सामने से लेंगे। तो पीछे से जो आवाज़ आई वो मेरे हस्बैंड की थी। मेरे हस्बैंड आ गए हैं और हम लोगों ने लंच कर लिया है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी ये सारे, ये देखें आहिल बच्चों सॉरी अपने कैट के साथ खेल रहे हैं। मैंने अभी तक आपको अपना घर सही से नहीं दिखाया और नहीं दिखाया कि पार्क हमारे घर के जस्ट सामने है। बिल्कुल 5 कदम आप चलेंगे उसके बाद राइट साइड में ही पार्क है, बिल्कुल फ्रंट हमारे घर के। और यहाँ बच्चे स्विंग कर रहे हैं, आहिल और शाद, और आशु आहिल को झुला रहा है झूला। ये लास्ट थर्सडे को मैंने दावत की थी। उस दिन मैंने बिरयानी बनाई थी और चिकन फ्राई और दही फुल्की सेवइयाँ, क्योंकि इनके कोई चच्चा हैं, मतलब हमारे ख़ानदान की नहीं लेकिन यहीं पे रहते हैं, इंडियन फैमिली है तो इनका रिलेशन उनसे बन गया है तो ये चच्चा बोलते हैं। तो उनकी बेटी और चच्ची और चच्चा आए हुए थे तो वो बच्चों के लिए केक लेकर आए थे। ये रात के 2 बज रहे हैं। जब वो लोग चले गए तो फिर शायद मेरे देवर भी दोनों यहीं थे तो उन लोगों ने कहा चलो केक कट की जाए, तो बस सब केक कट करके सब खा रहे हैं। क्लिपें थोड़ी सी इधर उधर हो गई हैं। और ये पार्क का है, यहाँ पे बच्चे पेस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली एक ये भी गिफ्ट में ही पेस्ट्री आई हुई है बच्चों को तो बस मैं लेकर आ गई थी कि पार्क में बैठ के कुछ खाना है, तो फिर ये लोग खा रहे थे। और ये हम लुलु मॉल गए हुए थे, वहाँ पे गेम जोन था तो बच्चों ने बहुत ही अपने डैडी से कहा कि नहीं हम भी गेम खेलेंगे। तो मैं उधर आशु और आहिल अपने एक जोन बना हुआ था, वहाँ पर छोटे बच्चों को खेलने का था तो वो लोग वहाँ पे खेल रहे थे। कुछ छोटे छोटे झूले थे, कुछ स्विंग था, थोड़ा सॉरी स्लाइडिंग थी छोटी सी, और बॉल वगैरह थी तो बच्चे वहाँ पे भी खेल सकते हैं। तो पहले आशु आहिल वहाँ गए थे, वहाँ खेल रहे थे। उसके बाद ये लोग इस गेम को भी इंजॉय कर रहे थे और उसके बाद इन लोगों ने खेला भी, क्योंकि इन्हें तो हर गेम खेलना है, मम्मा ये भी गेम वो भी गेम। आशु ने तो एक फायरिंग वाला भी लिया था गेम। हमने जैसे ही कार्ड उसमें डाला पैसा तो हमारा बैलेंस कट गया। फिर सॉरी आशु को उस गेम में मज़ा नहीं आया तो वो गेम मुझे खेलना पड़ा लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम था, मुझे बहुत मज़ा आया। बस उस गेम की ट्रिक थी कुछ समझने की जो आशु नहीं समझ पा रहा था। सो मुझे बहुत मज़ा आया था वो गेम खेल के। कभी कभी पेरेंट्स से मतलब बच्चों को लिए हेल्प होती है और कभी कभी पेरेंट्स को हेल्प हो जाती है बच्चों से। सो वही हुआ था। फिर बच्चों ने हम भी यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे क्योंकि गेम में मज़ा आ रहा था। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को भी मज़ा आने लगा था बच्चों के साथ खेलने में। और ये क्लिप है हमारी जब हम गए थे अब्दुल्ला पार्क।
तो अब्दुल्ला पार्क में ऐसे एंट्री नहीं होती है, पास लेना होता है और ये बहुत 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 बड़ा पार्क है। इसे मुझे नहीं लगता एक दिन में कोई घूम भी सकता है, जो कि मैं भी नहीं घूमी थी, ये तो हम ट्रेन राइड ले रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे ये जो इस पार्क की पूरी जो देख रेख जो करते हैं वो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, बहुत अच्छे। तो हमें कोई पास लेना नहीं पड़ा था, हमें ट्रेन राइड भी कोई टिकट वगैरह भी नहीं पड़ा था, हम बस ऐसी राइड ले रहे थे क्योंकि वो साथ में थे। और वो पार्क एक तरह से कहेंगे कि उन्हीं का है, क्योंकि वो भी सऊदी ही हैं, इंडियन नहीं हैं। सो बस हम लोग ने यहाँ पे भी एंजॉय किया था, काफ़ी देर तक हम बैठे रहे, डबल डेकर बस पे बैठे, उसको मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना कि मैंने इसे व्लॉग में डालने के लिए बिल्कुल भी शूट नहीं किया था, ये तो बस एक मोमेंट था जो मैं कैप्चर कर रही थी और मुझे नहीं पता था ये एक दिन ब्लॉग में। ये दोनों प्यारी प्यारी सी लड़कियाँ आई थी, दौड़ के ट्रेन को बाय कर रही थी, मुझे बहुत क्यूट लगी। और मेरा बस नहीं चला कि मैं रुक के इनसे थोड़ी देर मिल लेती। ये देखिए सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे ज़्यादातर लोग अपना डिनर साथ लेकर आए थे। हमने इस बस की भी राइड ली थी, लेकिन सुसाइड मैंने शूट नहीं किया था। और पार्क काफ़ी बड़ा था, काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून की जगह लग रही थी, बहुत ठंडा था यहाँ पे, कोई गर्मी का एहसास नहीं था। और बच्चों को ट्रेन राइड भी अच्छी लगी यहाँ पे भी। ये देखिए यहाँ पे जेंट्स लेडीज़ सारे आते हैं। और ये देखिए ट्रैम्पलिन वगैरह है बच्चों का, मुझे लग रहा है ये स्टेडियम टाइप है, शायद यहाँ पे खेलते हैं बच्चे। ये क्या है, अभी तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं गेम नहीं चल रहा था, पर मुझे ये स्टेडियम जैसा लगा। अच्छा था, मतलब काफ़ी बड़े में था, हमने थोड़ी ही राइड ली थी, हमें क्योंकि सब कुछ देखना था अपनी आँखों से। और ये जो क्लिप है पार्क की और उस दिन गेम वाली तो सारी मैशअप हो गई हैं, इसलिए आगे पीछे हैं, इसलिए सॉरी। हाँ, ये जब आशु और आहिल खेल रहे थे ये उस टाइम की क्लिप है। आहिल और आहिल ने तो बहुत इन्जॉय किया। मेरा आहिल हर जगह बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है और इन्जॉय कर लेता है, वो खुद से ही इन्जॉय करता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आशु के साथ ना भी हो तो बहुत अच्छे से इन्जॉय करता है। मेरा बच्चा जब पार्क में भी जाता है तो वो बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेता है, बहुत जल्दी, और सबके साथ घुल मिल जाता है और खेलने लगता है। आशु थोड़ा शाय नेचर का है, लेकिन आहिल बिल्कुल बेबाक है, वो बहुत जल्दी सब में घुल मिल जाता है। बस फिर मैं यहाँ बैठी हुई थी, एक तो मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था मुझे लग रहा है ये उसी दिन का है कि हम शॉपिंग के बाद लुलु मॉल आए थे, तो मैं सैड थी। हाँ, ये उसी दिन की क्लिप है, मुझे याद आ गया, क्योंकि वो लुलु मॉल मुझे लेकर आए थे कि यहाँ से फ़ोन ले लो, और मुझे 2-3 फ़ोन दिखाया भी था, लेकिन मुझे नया फ़ोन लेना ही नहीं था, तो मैंने नहीं लिया था। तो मैं बहुत सैड बैठी थी। ये शाद ने शूट किया है, मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। अच्छा, मेरे हस्बैंड बार बार मुझसे ये कह रहे थे कि इस फ़ोन में भी तुम बना लो अपनी वीडियो और बाद में अपलोड कर देना, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ऐसा कर पाऊँगी, तो मैंने मतलब उनकी बातों को अवॉइड कर दिया था। लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है कि शायद अगर उनकी बात मान लेती तो आज मेरे पास बहुत सारी वीडियो होती और मैं आप लोग से दूर ना रहती, जो वो 15 दिन का गैप हुआ ना लंबा सा, वो ना होता। और यहाँ आशु और आहिल खेल रहे हैं। एक राउंड मैंने इनके साथ खेला था, वो शूट नहीं किया है, आई थिंक उसकी पिक्चर है जो कि मैंने डाली नहीं है, लेकिन मैंने इनके साथ किया था। मेरी और इनकी बेट लगी हुई थी कि किसका गोल पहले होता है। वेरी सैड कि मैं हार गई थी और मैं आप लोगों से यहाँ पे ये कहूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिए। मुझे अच्छा लगता है अगर कमेंट्स अच्छे अच्छे आते हैं और आप लोगों का प्यार मिलता है, तो एक खुशी मिलती है कि हमारी मेहनत है, जो भी हम कर रहे हैं वो सबको पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जो भी नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। और वहाँ पे बच्चे और इनके डैडी थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे स्विंग, और आशु फुटबॉल खेल रहा है, पर आहिल एज़ यूजुअल लगा हुआ है अपनी किटन में, कैट के साथ। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय।